हम्म तो आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर आपका ले रहे हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1 से 3 तक सवाल बताए थे। ये वही एक्सरसाइज है हमारी 6.1, जो कि 9th क्लास की है और एनसीईआरटी की बुक है ये, यूपी बोर्ड। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो पहले क्वेश्चन को पढ़िए तो समझिए। पिछले लेक्चर में आपने जो समझा होगा कि कैसे क्वेश्चन को फॉलो किया जाता है, क्वेश्चन की भाषा क्या क्या रही है। ठीक है। अब जैसे ये हमारे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि एओबी एक सरल रेखा है। अब चाहे इसको ए बी एओबी बोलो, ये चाहे इसको ए बी रेखा बोलो, इसका मतलब यही होता है यहाँ पे कि ये हमारा एंगल एओबी है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, बराबर 120 डिग्री होता है। ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, एबी की रेखा है, रेखा सिद्ध करने के लिए हमें एंगल एबी बराबर 180 प्रूव करना होगा। अगर 180 प्रूव हो जाता है तो हमारा रेखा भी प्रूव हो जाएगी। समझे। अब देखो कैसे प्रूव होगा। दे रखा है कि एक्स वाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, गिवन गिवन एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये दे रखा है। अब आप देख रहे हैं, देखो ध्यान से, ये है एओबी। ठीक, एओबी है, यहाँ पे एक ही स्ट्रेट लाइन है एओबी, क्योंकि दूसरी वाली ऐसे आई, ऐसे ही मुंह में पड़ गई, लेकिन स्ट्रेट नहीं, लेकिन इस रेखा को इस रेखा स्ट्रेट नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ इसको स्ट्रेट कहेंगे जो स्ट्रेट है। ठीक है, जो स्ट्रेट है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ आप लिखो कैसे, देखो कैसे लिखते हैं। एंगल एओबी बराबर हमारा, अगर मैं सिर्फ ऊपर की बात करूं, ऊपर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं एओबी तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाली साइड ले रहा हूँ, ऊपर अपर साइड ले रहा हूँ, अपर साइड है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अपर साइड, और ये लोअर साइड। अभी आपको समझ में आएगा। मैं ले रहा हूँ अपर साइड, ये वाला भाग मैं ले रहा हूँ। तो एओबी हमारा एंगल है, तो किसी वाला आएगा, ये हमारा आएगा एक्स प्लस वाई के, एक्स प्लस वाई बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हुआ। ठीक। अब ये हमारी पहली क्वेश्चन। ठीक, अब अगेन एंगल एओबी ले रहे हैं, अब यहाँ पे लिख देना अपर साइड, अपर साइड, ये लोअर साइड। ठीक है, तो एंगल एओबी और लोअर साइड ले रहे हैं, तो ये कितना आया हमारा, डब्ल्यू प्लस जेड आएगा। ठीक, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस होके ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, ऐसे मतलब लिख दिया हमने। ये जो मैंने एओबी लिया था यहाँ पे, ये एओबी लिया था, पहले में क्या, वाई फिर एक्स को प्लस कर दिया, फिर अब जो नीचे साइड थे वही डब्ल्यू और जेड को प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको इक्वल कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे, देखिए, जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, टू एंगल एओबी, तो एंगल एओबी बराबर आएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, डब्ल्यू प्लस जेड। अब आप ध्यान ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आपको पता है 360 का एंगल कौन सा एंगल होता है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाऊं, जैसे मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे छोटी से मैं लाइन खींचूंगा, एक रेखा ऐसे है, एक मिनट, एक रेखा ऐसे है। ठीक है, और एक रेखा आई है हमारी ऐसे, और एक रेखा ऐसे, ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे है। सिर्फ रेखा पे ध्यान दो, जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ भी 180 है ना। जो स्ट्रेट लाइन है हमारी,
वो यहाँ भी 180 है और वो यहाँ भी 180 है। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो ये जो पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल जो बनेगा, ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक जो एंगल आएगा यहाँ तक, ये आएगा 360 डिग्री। ये आएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आएगा 360 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ये काम कर रहे हैं हम, जब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये एक्स प्लस वाई हो गया और जेड, और जो डब्ल्यू प्लस जेड हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री बाई 2। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखो, अतः ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, यहाँ लिख दो प्रूव। बस इतना काम करना है आप। ठीक है, इतना काम करना है। मैंने तो क्या बताया शुरुआत में, रेखा बताने के लिए आपको एंगल ए बी और 180 प्रूव करना होगा। अब 180 का आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे सवाल लगा सकते हैं। यहाँ में दिया एक्स बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया था, एक्स बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पे 360 हमने कर दिया, है ना। तो हमें ए बी दिखाना था। अब चाहे ए बी एक्स प्लस वाई वाला ले लें, चाहे डब्ल्यू वाला ले लें। भाई अगर एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को जोड़ देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को जोड़ दिया, ये 360 डिग्री आएगा। अब इन्होंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं, तो हमने एक काम किया, हम डब्ल्यू प्लस जेड वाले को ले रहे हैं। तो यहाँ एक्स वाई और डब्ल्यू प्लस जेड को पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। फिर डब्ल्यू प्लस जेड कितना आएगा, 180। ठीक है, अब एओबी तो यहाँ के लिए भी सरल लेगा, यहाँ के भी सरल लेगा है, तो हम यहाँ दिखा देते हैं एंगल एओबी बराबर 180 डिग्री। समझ गए, ऐसे करना है। चाहे आप जैसे करो, आंसर मतलब सेम ही आता है, इससे चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको जो ट्रिक सही लगती है वो आप अपनाओ, आपका सवाल सही होना चाहिए, बस ये आपका होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। जब भी आपको जैसे भी सवाल लिखा हुआ है, पहले सवाल पढ़ो, उसके बाद फिर सवाल के साथ साथ फिगर को भी जांचो कि जो एंगल यहाँ दे रहा है या जो शो कर रहा है वो फिगर में प्रॉपरली है कि नहीं। ठीक है, ऐसा आपको आइडिया लगता है कि इस सवाल कैसे समझा जाता है। जब आप उसको आपस में मिला के पढ़ने लगोगे तो आप भी इसको ड्राइव करना सीख जाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, आकृति 6.7 है हमारी, पीओक्यू की रेखा है। इसने पहले कहते पीओक्यू की रेखा है, हाँ ठीक है, पीओक्यू की एक रेखा है, मतलब पीओक्यू जो है हमारा बराबर 180 डिग्री है। ठीक, पीओक्यू हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, किरण ओ आर रेखा पीओक्यू पर लंब है, बिल्कुल है। ये देखिए ओ आर ये है, पीओक्यू पर लंब है, ये 90 डिग्री बना हुआ है। अब किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ये ओपी हो गया इतना साइड। ठीक है, और ये हमारा ओपी हो गया, ये हमारा ओ आर हो गया ये। ठीक है, ओ एस एक अन्य किरण है, तो सिद्ध करो कि आर ओ एस, ये एंगल हमारा आर ओ एस हमारा ये एंगल है, ये आर ओ एस, आर ओ एस जो है हमारा ये हाफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक, ये है हमारा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ कुछ चीजें मान लेते हैं। हमने क्या किया, इसको मैंने सी मान लिया, ये सी है। ठीक है, और इसको मैंने ए मान लिया और ये मैंने बी मान लिया। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए आप, देखो सबसे पहले हम ये लेके एंगल, यहाँ पे मैं ले रहा हूं एंगल
POR कितना है? 90 डिग्री है। अब ये ध्यान देखो, जब ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा, ये भी 90 है। पीओ को क्या लिख सकते हैं? एंगल पीओएस, एंगल पीओएस प्लस एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस, एंगल आरओएस बराबर 90 डिग्री है। मैं अभी लिख दे रहा हूं, हमने क्या क्या माना है? एंगल आर ओ क्यू, एंगल मैंने आर ओ क्यू को माना है सी, एंगल आर ओ एस को माना है ए, एंड एंगल पी ओ एस को माना है मैंने डी। ठीक है, डी ये मैंने माना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे सवाल अगर थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा कम लिखना पड़ता है ऐसे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पी एस कितना है हमारा? बी है। एस आर एस कितना? ए है, तो लिख दिया मैंने ए प्लस डी बराबर 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें क्या दिखाना है? एंगल लिया हमने पीओएस, एंगल लिया हमने यहाँ पे पीओएस, ये एंगल लिया है देखो, ये पीओएस। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे यहाँ पे पीओएस प्लस एस ओ क्यू, या क्यू ओ एस लिख दो, क्यू ओ एस। अब देखो आप, मैं एकदम सिंपल सी बात है, टी ओ एस है और ये है, क्या बनेगा? जब ये एंगल होगा तो बराबर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये लिख दिया 180 डिग्री। क्यू एस कितना है हमारा? डी है। क्यू एस कितना है हमारा? क्यू ओ एस हमारा है क्यू ओ एस। यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत मान लिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर क्यू एस माने ए प्लस सी आएगा। एक काम करते हैं यहाँ पे, सी को यहाँ से तो मान लो, सी जो हमारा आर क्यू नहीं है, सी हमारा है, सी हमारा है क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस हमारा सी है। ठीक है, अभी सही लग रहा है। और ए सिर्फ ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये सी है यहाँ से यहाँ तक, और बी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं हटा देगा, दिक्कत हो जाएगी वैसे आपको। ठीक, ए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? पीओएस को लिखो, पीओएस कितना था हमारा? बी है, और क्यू ओ एस हमारा सी है, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें लाना है आर ओ एस। आर ओ एस क्या है? ए। हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है यहाँ ए का। तो कैसे निकालेंगे? इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब देखो, ये यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है। हमने क्या किया? इक्वेशन 2 = 3 कर दिया है। वी हैव बराबर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर b प्लस सी। अब 2b को उधर ले जाओ, 2a बराबर कितना हो जाएगा? b - 2b प्लस सी। 2a बराबर c - b। ठीक है, a बराबर हाफ c - b। अब जो जो आपके मान थे वो आप रख दो, पुट कर दो यहाँ पे। क्या आया? ए बराबर, ए क्या था हमारा? आर ओ एस था, एंगल आर ओ एस। कितना हो जाएगा ये? एंगल आर
ओ एस बराबर 1/2। अब एंगल सी क्या है हमारा एंगल सी आया, एंगल क्यू ओ एस है, ठीक है, आ गया बराबर एंगल क्यू ओ एस। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एग्जाम कराए तो 5 नंबर का सवाल है आपका। क्यू एस सी माइनस बी पी ओ एस, ठीक है, एंगल पी ओ एस हो जाएगा, एंगल पी ओ एस, ठीक। ये मैंने आपका प्रूव कर दिया है, यहाँ लिख दो आप प्रूव। समझ गए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें एक चीज नोटिस करो, आपने फिगर नहीं दिया है, आपने फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा सवाल को फॉलो करके। आइए इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। यह दिया है कि एंगल एक्स वाई 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को संदर्भित करती है। समझे मतलब कोई एंगल हमारा ऐसे होगा, ऐसे करके ये जेड वाई पी होगा, है ना, वाई को तो संदर्भित कर रही है, ये बराबर ये बराबर इक्वल कोण है, ये दोनों इक्वल कोण है। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू आई पी के मान बताइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ फिगर ड्रॉ करना है। एक बार फिगर अगर ड्रॉ अगर आपका हो जाता है तो आपके लिए सवाल काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखना है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। हम एक काम करते हैं, हमने एक रेखा खींची, ये रेखा खींची हमने, ठीक है, ये हमारा एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा रहा हूँ। एक मिनट, हमने क्या किया कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया है, वाला पी है, ये एक्स है ये वाई है, हमने क्या किया एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दिया, ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब कह रहा है यदि वाई क्यू जेड वाई पी का संविभाजित करता हो, है ना, तो मतलब वाई क्यू यहाँ से एक रेखा मैं ले रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ से एक रेखा ले रहा हूँ, यहाँ से, ये हमारे लिया हमने वाई क्यू। नहीं, पहले जेड बनाएंगे, यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, इसको हमने नाम दिया जेड, ठीक। अब क्या लिखा वाई क्यू जेड वाई को वो संविभाजित का करता हो, बना दो अब, ठीक है, ये हमारा है वाई क्यू, ठीक, ये हमारा क्यू है। तो एक्स वाई क्यू, ये आप क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है हमें, ये एंगल निकालना है, ये एंगल, और एक्स क्यू वाई पी का ये एंगल निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है क्यू वाई पी, ठीक है, ये एंगल निकालना। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि अगर ये हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दिया है, ये एंगल दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, एक्स ये है वाई है जेड ये है, एक्स वाई जेड दिया कितना दिया 64 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि वाई क्यू जो है जेड वाई एंगल जेड वाई को बराबर कोणों में बांट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसको हमने ले लिया ए और इसको भी ले लिया हमने ए, ठीक है। आइए इसको करते हैं अब, देखिए हमें एक्स वाई क्यू मान निकालना है, एक्स वाई क्यू, तो हम क्या करेंगे,
स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एंगल पी वाई एक्स, एंगल पी वाई एक्स कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना होगा A+A+64 बराबर 180 डिग्री। 64 उधर चला जाएगा, तो ये बराबर 180 - 64, 2 बराबर 10 में से 4 गए 6, और 7 में 6 गया 1, और 1 2 से भाग कर दो, A बराबर 2×5 = 10, 2 से 16। तो हमें A मालूम पड़ गया। ठीक है, एक्स को हमें निकालना आसान हो जाएगा, A मालूम पड़ गया। यहाँ से क्या करेंगे अब, एक्स एंगल XYQ, XYQ बराबर कितना हो जाएगा हमारा A+64, XYQ हमारा आ गया एंगल XYQ। ए का मान कितना है हमारा 58 है ना, ए का मान 58 है, तो 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना आ जाएगा हमारा 8×4 = 12, हाथ लेगा 1 6×5 = 11 और 1 12, 122 डिग्री आ गया इसका आंसर। एक्स वाई क्यू हमारा 122 डिग्री है। कौन सा अधिक कोण है, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। हमें क्या निकालना है अब, हमें निकालना है क्यू वाई पी निकालना है अब। ठीक है, अब हमें जो निकालना है ये एंगल निकालना है, बता रहा हूँ मैं आपको। हमें निकालना है क्यू वाई पी, हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल। ठीक है, अब आप देख ही रहे हो कि इतना तो हमारा जो है यहाँ पे, इतना एंगल जो ये तो 180 है, इतना तो कोई डाउट नहीं, इतना तो 180 की स्ट्रेट लाइन है। पी वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो जितने एंगल है सबको जोड़ दो। क्या निकालना है, क्यू वाई पी निकालना है अब। क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी वाला कितना हो जाएगा, प्रतिवर्ती एंगल निकालना है यहाँ पे शायद। हाँ, प्रतिवर्ती क्यू आई पी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप क्यू आई पी लिख दोगे ना, तो आपको एग्जाम में थोड़ा नंबर काट सकता है, सवाल तो नहीं काटेगा लेकिन आपको कम नंबर देगा। मान लो 5 नंबर सवाल तो आपको 4 नंबर देगा, तो 3 नंबर देगा। तो जो वैल्यू जैसी उसको वैसे लिखो भी, फिर क्यू आई पी मत लिखना, लिखना है प्रतिवर्ती एंगल क्यू आई पी बराबर हमारा हो जाएगा, क्यू आई पी बराबर कितना हो जाएगा ए, क्यू आई पी हमारा, हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला, ये एंगल चाहिए हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल चाहिए, क्यू वाई पी। ठीक है, तो यहाँ से करने जा रहे हैं हम, एक की वैल्यू कितनी आई 58 प्लस 64 प्लस 180। 58 64 कितना निकाला था मैंने, 122 निकाला था, प्लस 180, 1 मिनट को थोड़ा सा चेक दिया मैंने, 122 निकाला था मैंने, प्लस 180, इनको जोड़ दो अब। तो यहाँ से हमारा प्रतिवर्ती क्यू आई पी आ जाएगा एंगल बराबर 2 डिग्री, और 12 8 20 10 30 302 डिग्री आएगी। ठीक, ये हमने निकाल दिया आंसर। ठीक है, और जो एक्स वाई क्यू को निकाला था हमने, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, पूरी पूरी कंप्लीट कंप्यूटर को मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आप तो ऐसे बात नहीं कि आप लोग अगर जान गए समझ गए तो आप लोग को करेंगे नहीं। हो सकता है अभी आपको समझ में आ गया हो, लेकिन अगले 2 दिन बाद 3 दिन अगर आप नहीं पढ़ते, नहीं रिवाइज करो, तो आप सब भूल जाओगे, तो आप फिर से वीडियो देखोगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि कैसे मैंने आपको पढ़ाया, कैसे स्टेप 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 चले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको समझ लो अच्छे से, और प्रैक्टिस करते हो सवालों की, एग्जाम्पल भी लगाओ, सवाल भी लगाओ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल होमवर्क दिया था, आपको याद होगा शायद, वो तीसरा एग्जाम्पल था शायद, है ना, तो उसको भी एग्जाम्पल भी लगाओ और क्वेश्चन भी लगाओ।
ठीक, ये मत सोचो एग्जाम्पल लगा लगा तुम क्या लगाए, सब लगाओ, ऐसे पढ़ो कि वो सवाल पढ़ लिया इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर पहली करो कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, ऐसे आपका दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे आपका दिमाग बढ़ेगा, कभी कभी पेपर एग्जाम्पल भी आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जो दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।